जड़ों से भी उखड़कर लोग जीते हैं, जड़ों से भी उखड़कर लोग जीते हैं। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, उजड़कर भी लोग जीते हैं, उजड़कर भी लोग जीते हैं। हवा कभी मुखालिफ नहीं किसी की, हवा कभी मुखालिफ नहीं किसी की, पर हवा से भी लड़कर लोग जीते हैं, पर हवा से भी लड़कर लोग जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात में हम लोग आ गए थे महलों की तरफ। और महलों के पहले जो हमने छत्रियां, लोक देवता, लोक देवियां, संत एवं संप्रदाय, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के प्रमुख प्रमुख टॉपिक जो है हमने बहुत सारे पढ़ लिए हैं। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आई बटन में लिंक दे रहा हूं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको चैनल की अच्छी तरह से लिंक मिल जाएगी। वहां से जाके आप लोग इसे देखिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं तो प्रबोध क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम है। फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप लोग जुड़ सकते हो हमारे साथ और हमारे परिवार का जो है हिस्सा बन सकते हो। वहीं अगर आप लोगों में से प्यारे मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो है इस परिवार की, इस छोटे से परिवार की सदस्यता ग्रहण कर लीजिए। चलते हैं आज के अपने टॉपिक में। मेरे पीछे जो इतनी बड़ी भारी शानदार सुंदर इमारत दिख रही है, ये अपने लालचंद जी उस्ताद की बनाई हुई जो है, ये वास्तुकार लालचंद जी उस्ताद की बनाई हुई इतनी शानदार जो है कलाकृति है। और इस कलाकृति को हम लोग करीब से देखने वाले हैं। अगर हम लोग फ्रंट से इसको देखें तो कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये जो आप लोग मेरे सामने देख रहे हो, कुछ इस प्रकार की दिखती है। देखिए, ये इस प्रकार की दिखती है और 5 मंजिला ये है। कितनी? 5 मंजिला है। इसी पांचों मंजिलों को एक एक करके पढ़ेंगे। कौन सी मंजिल का क्या नाम है, कितनी इसमें झरोखे हैं, कौन से सन में इसको इसने बनवाया, किस राजा ने इसने बनवाया, किस कारण से इसको बनवाया गया, सब चीजें हम लोग देखेंगे। अगर हम इसका पीछे से देखें, पीछे का व्यू, तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। इतना ज्यादा क्यूट नहीं है जितना आगे से दिखता है, क्योंकि आगे से बहुत ज्यादा फ्रंट, आपको पता है फ्रंट हमेशा अच्छा दिखना चाहिए, यानी पहली नजर अच्छी तो सब अच्छा है ना। तो वही अगर शुरुआत में अगर हम लोग अच्छा देखेंगे तो पीछे भी आपको अच्छा दिखने वाला है ना। तो ये पीछे का व्यू है और ये अपने आगे का व्यू। कौन सा? ये अपने आगे का व्यू है और ये अपने पीछे का व्यू है। तो चलते हैं हवा महल की सैर करते हैं हम लोग। आप लोग हमारे साथ जुड़िए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके सर ने आपको अच्छा पढ़ाया है, मास्टर अगर अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है ना, कोई रोक टोक नहीं है। चलते हैं भाई। महल किसे कहते हैं? जहां पर राज परिवारों का क्या हो, निवास स्थान हो। जहां पर राज परिवारों का जो है निवास स्थान हो, वो होते हैं अपने महल। क्या? महल। मैं क्या इसमें लाइन खींच रहा था तो मैं इसमें देख नहीं रहा था इधर, और लाइन ऊपर खींच रही थी बार बार, तो थोड़ी हंसी आ गई। हाँ भाई, बेइज्जती करवा देती है ये कई बार, है ना। देखिए, महल जहां पर राज परिवार का निवास स्थल हो, ये तो अपने महल होते हैं। वहीं अगर जल महलों की नगरी आपको पूछ लिया जाता है, जल महलों की, हवा महल संबंधित कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन एक बेसिक डिटेल होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आज के बाद जो है 10 से 15 दिन तक लगातार एक एक महलों का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल डीप में, डेप्थ में जाके हम लोग अध्ययन करेंगे। जहां से प्रश्न उठने की संभावना होती है उसी जगह को हम लोग टारगेट करेंगे। आलतू फालतू चीजों पे ध्यान ही मत दो, ध्यान ही मत दो। कोई क्या बता रहा है किसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना वीडियो देखो, मजे लो और लिखो आराम से। नोट्स लिखोगे तो मजा आ जाएगा ना। देखिए, राजस्थान के प्रमुख जल महल अगर पूछ ले, राजस्थान का प्रमुख जल महल तो अपने जयपुर में स्थित है। आप लोग चले जाइए जयपुर और देखिए जल महल को, कितना ही सुंदर है, क्या ही मजा आता है जल महल को देखने में। उसको भी अपन पढ़ेंगे, है ना। राजस्थान में महलों की नगरी अगर पूछ लें तो उदयपुर अपनी, क्या उदयपुर, और उदयपुर को और क्या कहते हैं? झीलों की नगरी, है ना। और क्या कहते हैं उदयपुर को? झीलों की नगरी। अब चलते हैं अपने हवा महल की तरफ। देखिए, हवा महल को अपने प्रताप सिंह जी ने बनवाया। कब कब बनवाया? 1799 में। प्रताप सिंह ने बनवाया 1799 में। भाई क्यों बनाया?
प्रताप सिंह की घरवाली जी है ना, रानी जी थे। अब वो बोलते भाई मैं तीज त्योहार कटे देख बजावा। हाँ, तीज त्योहार कटे हमेशा तीज और गणगौर की सवारी कटो निकले, चौराहे निकले, है ना। तो चौराहे अगर गणगौर की तैयारी निकल रही है, सवारी निकल रही है, तो सिटी पहले से इतनी दूर जानो और उड़े सुरक्षा को कितो बड़ो इंतजाम करना पड़तो। हाँ, तो ध्यान रखना पड़ो, है ना। और जो आपको पता है पहले अपने राजस्थान में चलती थी पर्दा प्रथा, है ना। पर्दा प्रथा जब से मुगल आए थे उसके बाद पर्दा प्रथा चलने लग गई थी। तो वो भाई बाहर ऐसे खुलेआम जाके उसको सवारियों को नहीं देख सकती थी। तो उसको देखने के लिए क्या किया, प्रताप सिंह ने दिमाग लगाया और एक शानदार सा लालचंद जी को बोला भाई लालचंद जी कुछ ना कुछ करिश्मा इमारत बनाओ। तो लालचंद जी ने अपने जोरदार वाला जो है दिमाग लगाया और इतना शानदार हवा महल बना दिया ना, मेरे पीछे देख सकते हो। ये इतना मजा मजा आ जाता है इसको देखने में ना, इस प्रकार का। और ऊपर जाते हवा आती है ठंडी ठंडी, है ना। और अपने एक राजा हुए थे, कौन से राजा, सवाई अपने जय सिंह जी सेकंड, सवाई सिंह जी सेकंड सा, और उनको पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। तो वो भी वहां से पतंग उड़ाते थे, है ना, पतंग उड़ाते थे। तो वास्तुकार अगर पूछ ले इसका तो लालचंद उस्ताद। कौन सा, लालचंद उस्ताद, ये भी ध्यान रखना अपन को। लालचंद उस्ताद जयपुर के भाई जो भी कलाकार है, अपने जो भी इमारतों के कलाकार है, उसके आगे उस्ताद लगा दिया जाता है। मतलब अभी भी आप कारीगर को बोलोगे उस्ताद, है ना, उस्ताद बोलते हैं ना, वो जमुरी वाला उस्ताद नहीं है, ये उस्ताद अलग है, ठीक है। प्रवेश द्वार अगर पूछ ले तो आनंद पोल, प्रवेश द्वार अगर पूछ ले इसका तो आनंद पोल। देखिए यहां से प्रश्न कहां कहां से बन सकता है ये भी ध्यान रखना। प्रताप सिंह का प्रश्न पूछा जा सकता है, निर्माण किसने करवाया, किस सन में करवाया और किसने किया, वास्तुकार कौन था, ये प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। अगर उसके बाद में देखें तो एक प्रश्न ये भी आपको पूछा जाता है, मैंने एक एक लाइन में एक एक प्रश्न लिखा है, तो अगर ये 10-12 लाइन अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो कहीं से भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना रहेगी नहीं, है ना, रहेगी नहीं। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि इस घर हवा महल से कोई प्रश्न आएगा तो इन्हीं लाइनों में से आ जाएगा, बाहर से नहीं आएगा। देखिए इसमें टोटल जो है 953 खिड़कियां हैं, 953 खिड़कियां हैं, लेकिन झरोके कितने हैं, 365 या फिर 363, क्योंकि दो झरोके जो है बंद हो चुके हैं, है ना, दो झरोके बंद हो चुके हैं। इसलिए या तो 363 ऑप्शन में आ जाए या 365 आ गए। अगर 365 आए और 363 पे आ जाए तो हमेशा 365 करके आना, ठीक है। लेकिन अगर 363 आ जाए तो 363 भी आपका सही माना जाएगा, ठीक है। 953 खिड़कियां हैं इसमें, और इससे क्या कहते हैं, इसी कारण खिड़कियों का महल कहते हैं। क्या कहते हैं, खिड़कियां ही खिड़कियां है ना, हवा ही हवा आती है ना, सोनी हवा हुए, है ना, फोन बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये अपना हवा महल है, भागचंद जी उस्ताद द्वारा बनाया हुआ है, मेरे द्वारा बनाया हुआ ये अपना हवा महल है। ये लालचंद जी ने नहीं बनाया, मैंने इसकी फोटोकॉपी बनाने की कोशिश की, लेकिन कितना ही घटिया बना, है ना। मैं तो उसका 1% भी नहीं बना पाया भाई, है ना, 1%, 0.0% भी नहीं बनाया पाया। तो ये 5 मंजिला है, 1 2 3 4 और 5, कितने, 5 मंजिल है इसमें, है ना, यानी 5 फ्लोर है। और ये पांचों ही फ्लोर को है अलग अलग नाम से जाना जाता है। और पांचों ही फ्लोर के आगे कौन सा क्या लगाएंगे भाई, मंदिर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मंदिर लगाएंगे। मंदिर, मैं 5 मंदिर यहां लिख देता हूं ताकि अभी याद करने में जो है वो आपको सही रहे, है ना, याद सही करोगे आप, है ना। ये 5 मंदिर मैंने लिख दिया है, 5 मेरे पीछे दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा ना। 5 मंदिर आपको जो है ये याद रखने हैं, जिसमें पहला आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक बता देता हूं, देखो ट्रिक बता देता हूं। यहाँ पे क्या याद रखनी है भाई, सराबी, सरावी पौवा, सराबी पौवा, है ना, ये याद रखना, सरावी पौवा याद रखना है। देखिए इसको अपन को क्रम के अनुसार ही याद करना है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ है ट्रिक अपनी, सरावी पौवा। यहां देखो, स रा वी प वाह, ठीक है। अब इसको बनाते हैं ना। सबसे पहले कौन सा आएगा, शरद महल। कौन सा, शरद महल, स से शरद, स से शरद, याद रखो, है ना, शरद महल। शराबी पौवा, शराबी पौवा, शरद महल, स से शरद, पहला कौन सा गया, शरद महल। दूसरा कौन सा आ गया, रतन महल, रा से रतन, र से रतन, रतन महल। दूसरा रतन महल। तीसरा कौन सा आ गया, विचित्र महल,
वी से विचित्र, विचित्र मंदिर, सॉरी विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, है ना। शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर और प्रकाश मंदिर। कौन सा? प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, यहां ध्यान रखना है। ऊपर वाला हवा मंदिर, फिर नीचे आ जाओ प्रकाश, फिर आ जाओ विचित्र, फिर आ जाओ रतन, फिर आ जाओ शरद। तो याद हो गया शराबी पौवा। क्या? शराबी पौवा। कौन सा पौवा? शराबी पौवा, शराबी पौवा, याद रखना है ना। जो दारूखोर हैं वो तो याद रख लेंगे सारे। ठीक है। हवा महल संग्रहालय 1983 को स्थापित हुआ और इसकी जो आकृति है मेरे दोस्तों, कृष्ण के मुकुट के समान, कृष्ण का मुकुट। और किसने कहा ये? अगर पूछ ले आपको तो लगा के आ जाना आंखें बंद करके, जेम्स टोड, जेम्स टोड ने बोला था। और जेम्स टोड को क्या बोलते हैं? नीले घोड़े वाले बाबा। अपने राजस्थान की जो हिस्ट्री है वो जब जब आप पढ़ोगे, जब जब आप जेम्स टोड को पढ़ोगे, है ना। जेम्स टोड तो भाई राजस्थान का ही निवासी बना रहता था, है ना, था बाहर का, लेकिन जेम्स टोड राजस्थान का ही है भाई, है ना। हवा महल की सभी खिड़कियां कब किधर खुलती है? प्रश्न पूछा जा चुका है मेरे प्यारे मित्रों। याद रखना, हवा महल की अगर खिड़कियां किस दिशा में खुलती है पूछ लें तो पूर्व दिशा। कौन सी दिशा? पूर्व दिशा। प्रश्न पूछूंगा मैं, प्रश्न में भी पूछूंगा आपको कल की कक्षा में, ये याद करके आना, है ना। जिसने जिसने नहीं बनाया डंडे खाएंगे, है ना। जिसने याद नहीं किया डंडे खाएंगे सब, है ना। हवा महल की सभी खिड़कियां किस दिशा में खुलती है? पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। और हवा महल को कौन सा मंदिर कहते हैं? लाल मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर? लाल मंदिर। उपनाम पूछ ले, जयपुर का रजवाड़ी महल, जयपुर का एयरपोर्ट, अर्धचंद्राकार महल, है ना। जयपुर का रजवाड़ी महल, जयपुर का एयरपोर्ट, अर्धवर्ताकार महल, है ना, अर्धवर्ताकार महल। और अगर इस कृष्ण, इसके बारे में एक प्रश्न पूछ ले, एक क्वेश्चन और पूछ ले कि ये मंदिर या फिर ये महल है, इतना प्यारा महल है, ये किसको समर्पित है? अगर आपको पूछ ले तो राधा और कृष्ण जी को, राधा और कृष्ण को समर्पित है ये, है ना। राधा और कृष्ण को समर्पित है। क्यों? क्यों समर्पित है? क्योंकि जो जयपुर के राजा है, जयपुर के राजा कौन है? जयपुर के राजा कौन है? अपने प्रताप सिंह जी नहीं है, ध्यान रखना, गोविंद देव जी। जब भी आप लोग हवा महल जाओगे तो हवा महल से थोड़ी दूर आगे चलने पे एक अपने सिटी जो